पंजाब सरकार में मंत्री लाल सिंह कटारू जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद। सर, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। एक साल दिल्ली बेहाल का जो नारा दिया आप लोगों ने प्रदर्शन का, क्या कहेंगे सर? बहुत ऐतिहासिक पल है और इस देश की हालिया सालों में पिछले 10-15 साल से खास करके जब से बीजेपी की केंद्र में सत्ता आई है तब से देश के अंदर एक एक करके जो संवैधानिक इंस्टीट्यूट है उसको तोड़ा गया है, उसको मरोड़ा गया है। चाहे वो चुनाव कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, तो इन तमाम जो हमारे संवैधानिक जो इंस्टीट्यूट थे इनको ध्वस्त किया गया है, उनको एक पिंजरे का तोता बनाया गया है। तो लोगों में जो एक विश्वास मतलब कम होता जा रहा था कि देश के अंदर इंसाफ क्या बीजेपी के कहने पे होगा, जहाँ खुद वो हमारी जो अदालतें हैं जो उसका कुछ संज्ञान लेगी, जो बीजेपी केंद्र की सत्ता में आने के बाद कर रही है। सो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने जो एक झूठा केस, मानगढ़ंत केस हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर डाला, सिंदर जैन जी के ऊपर डाला, आज देश के लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी होते देखा है। तो कोर्ट ने ना केवल ये कहा कि ये केस बनता ही नहीं है, बल्कि इससे अगला स्टेप जो कहा वो बड़ा अजीब है, अच्छा है कि उसने कहा कि सीबीआई को अपने जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेना चाहिए भी, उन लोगों ने ऐसा झूठा और मानगढ़ंत केस क्यों डाला। और आप देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से आज जहां हजारों लोग जो अरविंद केजरीवाल जी को और पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी लोकतांत्रिक न्याय की जीत हुई है। और पिछले 10-12 साल से बीजेपी के ऊपर अगर कोई अखलाकी चोट हुई है तो वो इस केस से, कोर्ट के फैसले से हुई है। सर, केजरीवाल जी को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद सीबीआई अब जो है हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। नहीं, वो तो कहाँ भी जाएं, उनका अपना राइट है, वो जाएं, लेकिन जो वर्तमान फैसला आया है, हम उस फैसले के संदर्भ में जब सोचते हैं तो एक बात बहुत क्लियर है कि बड़ी साजिश के तहत, बड़े मानगढ़ तरीके के साथ मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारे नेताओं को फंसाया, उनको जेल में रखा और उनको ये लगता था कि केजरीवाल और उनकी टीम को जेल में रखकर वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देंगी, आम आदमी पार्टी को लीडरलेस कर देंगी। ये उसका भ्रम टूट गया है। सर, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का वॉशिंग मशीन है वो फिर एक बार काम आई है और केजरीवाल जो है धुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले 10-12 वर्षों से जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, सबसे बड़े अटैक अगर किसी राजनीतिक पार्टी पे हुए हैं तो वो आम आदमी पार्टी पे हुए हैं। हमारे सुप्रीमो के ऊपर हुए हैं, सिंदर जैन जी के ऊपर हुए हैं, संजय सिंह जी के ऊपर हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुए हैं। हमारा टॉप लीडरशिप को बीजेपी ने जेल में रखा, आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की। इससे साफ होता है कि बीजेपी को कांग्रेस से डर नहीं है, बीजेपी को अगर डर है तो वो आम आदमी पार्टी से। सर, एक आखिरी सवाल है, इजराइल और जो अमेरिका का जो हमला हुआ है उसमें ईरान के खामेनेई की मौत हो चुकी है, भारत पे क्या असर पड़ेगा सर इसका? देखिए, ख़त्म होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए। हम लोग जंग के खिलाफ हैं, जंग खत्म होनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंजाब सरकार में मंत्री लाल सिंह जी, जिसका साफ तौर पे जो है उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाया है। कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।